अमेरिका ईरान मुआहदा जल्द तय पाने का इम्कान। सदर ट्रंप का आज रात ईरान पर हमले मंसूख करने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान की आला क़यादत से बातचीत के बाद तयशुदा हमले और बमबारी को मंसूख कर दिया। अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, इसराइल ने मुआहदे के हतमी निकात मंजूर किए। मिस्र, कतर, यूएई, बहरीन, उर्दन और कुवैत ने भी मंजूरी दी। मुआहदे पर दस्तखत के वक्त और जगह का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। सदर ट्रंप ने आज रात ईरान पर कारी ज़र्ब लगाने का ऐलान किया था। ईरानी मीडिया ने सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी मीडिया का कहना है मुज़ाकराती टीम ने अमेरिका के साथ किसी मुफाहमती मुआहदे की मंजूरी नहीं दी। ईरान के मैचेस में अमेरिकी स्टेडियम भरे होंगे। खित्ते में जंग, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मौशी कारकर्दगी अच्छी रही। मौशी तरक्की की शरह 3.7% रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा, ज़रई शोबे में तरक्की की शरह 2.9, बड़ी सनदों की पैदावार 6.1% रही। 22 में से 16 सनती शोबों में मस्बत ग्रोथ देखने में आई। फीकस आमदनी $1,902 हो गई। बजट खसारा 2.7% से कम होकर 0.7% रह गया। करंट अकाउंट $72 मिलियन के साथ सरप्लस हो गया। कर्जों पर सूद की अदायगी में 23% कमी आई। सीमेंट की तलब में 10, खाद की तलब में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो 10 साल मिलने चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेना चाहिए। मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। हमें अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है, FBR ने मजमूई तौर पर $32.6 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया। जून 2025 में $31.9 बिलियन रेवेन्यू जमा हुआ था। वफाकी बजट कल दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली, 5 बजे सेनेट में पेश किया जाएगा। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, नून लीग और इत्तेहादी जमातें बजट इजलास में भरपूर शिरकत करेंगी। अपोजिशन को भी मस्बत जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए। वजीर आजम ने काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। बजट दस्तावेजात की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के बजट का हजम 18,000 अरब रुपए होने का इम्कान। तनख्वाहों में 10% इजाफा। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में छूट मिलने की तवक्को। सुपर टैक्स में कमी का इम्कान। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम नहीं होगा। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी ₹2.5 से बढ़ाकर ₹5 फी लीटर करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है, बजट में मेकअप का सामान, सुर्खी पाउडर, मस्कारा, शैम्पू और साबुन सस्ते होने का इम्कान। इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। PP ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। बजट से मुतालिक हुकूमत से मुज़ाकरात पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए का कहना है, बजट इजलास के दौरान PP की हिकमत अमली भी तय होगी। इजलास की सदारत चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो करेंगे। बजट से पहले इत्तेहादी MQM की हुकूमती टीम से मुशावरत। शेडो बजट हुकूमती टीम के हवाले किया। 140A पर अमल और उसके लिए 28वीं तरमीम लाने का टाइम फ्रेम मांग लिया। सिंध की गवर्नरशिप की वापसी और NFC से बराह रास्त कराची को 300 अरब देने का मुतालबा कर दिया। डिफेंस और सिक्योरिटी की जो इस वक्त ज़रूरियात हैं वो हम पूरी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला है और अहम मसला है। कोई इसमें हमने वो नहीं किया कि इसमें आगे कोई डिसएग्रीमेंट हो। इसमें हमारी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जी सिक्योरिटी के हवाले से। दिफा के लिए जो ज़रूरियात होंगी हम उसे पूरा करेंगे। विफाक भी अपना हिस्सा दिफाई ज़रूरियात के लिए डाले।
सेनेटर शरीर रहमान की ARY न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा सिंध ने विफाक को कर्ज नहीं सिक्योरिटी के लिए पैसे दिए। सिंध की टैक्स कलेक्शन विफाक से ज्यादा है, विफाक अपनी टैक्स कलेक्शन अच्छी करे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। अवाम से 1 लीटर पेट्रोल पर 150 रुपए तक लेवी वसूल की जा रही है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना है हुकूमत कहती है मईशत बेहतर हो गई। ये कैसी बेहतरी है जिसके समरात अवाम तक नहीं पहुँच रहे। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है। इस्लाहात ऐसे नहीं आ सकती, मुश्किल फैसले भी करना पड़ते हैं। चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद ने कहा बिजली और गैस इंतहाई महंगी, शराय सूद भी बहुत ज़्यादा है। पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सेस पाकिस्तान में हैं। आज मुतफ़िका तौर पर जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी में हमने ये फैसला कर दिया बजट के सारे सेशन में असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं। खान साहब की रिहाई, डॉक्टर और बच्चों से बात और फैमिली से मुलाकात का मुतालबा करेंगे। PTI का बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असेंबली के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी से मुलाकात और रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। बानी से जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात होगी या नहीं? हुकूमत और PTI में एक बार फिर राबिता। मुलाकात के इम्कानात बढ़ने लगे। चंद घंटों में पेशरफ्त का इम्कान। हुकूमत के आला तरीन हुकाम की जानिब से PTI से राबिता किया गया। रवायात जो है ना पार्लियामेंट की वो सब इन्होंने खत्म कर दी हैं। अफरीदी साहब ने इन्होंने हाथ उठाया हमारे गेट नंबर 1 पे बाहर जो लोग खड़े होते हैं ना मेन एंट्री पे, और रीना चौक में इन्होंने एक सिपाही के ऊपर हाथ उठाया। मैंने माजरत की, अब कोई माजरत नहीं हो। PTI रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल, ऐवान से निकाल दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा इकबाल आफरीदी ने सिक्योरिटी एहलकार पर हाथ उठाया। दूसरों से बदतमीजी का हक किसी को नहीं, ऐसे अरकान को किसी सूरत रियायत नहीं देंगे। इकबाल आफरीदी मौजूदा सेशन में शिरकत नहीं कर सकेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मेतन तोकल की मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी, पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के मजबूत दिफाई इश्तराक को सराहा। तुर्क बरी फौज के कमांडर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। मुसल्लह अफवाज के दरमियान दो तरफा अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। तुर्क कमांडर ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। जनरल मेतन नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मिले। मुसल्लह अफवाज में इदारा जाती रवाबित के फरोग पर इत्तेफाक। इससे पहले तुर्क कमांडर ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वजीर दिफा ने मुश्किल औकात में तुर्क क़यादत और अवाम की साबित कदमी पर हिमायत का शुक्रिया अदा किया। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर नाउम्मीद नहीं, सालिस को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा माजी में भी क़याम अमन की कोशिशें और दुश्मनी साथ साथ चलती रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान पाकिस्तान की जारी कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़त के मंदरजात ज़ाहिर नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा मकबूजा कश्मीर में बुनियादी हुकूक पामाल करने वाले भारत का बयानिया बेबुनियाद है। आज़ाद कश्मीर के मसाइल को जमहूरी और आईनी ढांचे में रहकर तय किया जा रहा है। 9 जून को अफगानिस्तान में जवाबी कार्रवाई की, अहदाफ को निशाना बनाया। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे।
चीन, रूस और तुर्की का अमेरिका ईरान झड़पों पर तशवीश का इजहार। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, ताकत का इस्तेमाल कशीदगी को मजीद बढ़ाएगा। फौजी कार्रवाई मसाइल का हल नहीं, फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। सिफारतकारी से तनाज़े का हल निकाला जाए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के साथ राबते में हैं। फरीकैन को मशवरा है, लड़ाई बढ़ाने के बजाय अमन मुआहदे के लिए जारी बातचीत को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने पर तवज्जो दें। क्रेमलिन के तर्जुमान डेमित्री पेस्कोव ने दोनों मुल्कों पर जोर दिया कि मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। बढ़ती हुई कशीदगी खित्ते की सूरत हाल को मजीद ख़राब करने के साथ आलमी मईशत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। सऊदी अरब के उर्दन, बहरीन और कुवैत पर ईरान के जवाबी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने अपने बयान में बताया कि ईरानी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होने वाले तामीरी मुज़ाकरात पर तवज्जो दी जाए। पंजाब में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशें, गर्मी की शिद्दत में कमी। नारोवाल में हादसात से 2 अफराद जान बहक, 5 जख्मी। दरख्त उखड़ गए, खंबा ट्रांसफार्मर समेत टूट कर गिर गया, तमाम फीडर ट्रिप कर गए। लाहौर में भी आंधी और बारिश, दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। शेखुपुरा, मुरीद के पिंडी भट्टिया, फिरोजवाला, हुजरा शाह मुकीम, फूलनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कई अजला में फीडर ट्रिप कर गए, बिजली की सप्लाई मुअत्तल, शहरी परेशान। ढाई सालों में तमाम मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स, गवर्नमेंट के तमाम इदारों की पेमेंट्स मिला के, तमाम कैंपेन्स मिला के ये 8 बिलियन की रकम बनती है, जो कि चैनल्स कहते हैं कि ये कम है। वो कहते हैं कि जी आप बढ़ाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेस श्रिंक हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खत्म हुआ, तो फिर आप एक ऐसी टेरिटरी में चले जाएंगे जहां पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कौमी असम्बली में न्यूज़ चैनल्स की आवाज़ बन गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बचाने और तरक्की के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दिया। न्यूज़ चैनल्स तमाम ज़ाबिता अखलाक पर अमल करते हैं, टैक्स देते हैं, तमाम रेगुलेटरी इदारों को जवाबदेह हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़त्म हुआ तो ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला कैरेशन रावलपिंडी में भी अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा समेत आला सिविल अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। शोहदा को फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इससे पहले शोहदा की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा की गई। कायम मकाम सदर, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर, आला सिविल और अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा, हेलीकॉप्टर सहने में एहलकारों की शहादत पर बहुत रंजीदा हूँ। हमदर्दियाँ गमजदा खानदानों और अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। अवामी हकूक़ की बात करना बहुत मुनासिब बात है, लेकिन इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी और मेरा भाई जिस तरफ चल पड़ा है वह शर्पसंदी ही है, जिसका अंजाम बहुत बुरा है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि जो अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा ना बने। अगर कोई फौज का शहीद होता है वो भी हमारा भाई है। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मफरूर सरगना साद अंसारी के भाइयों का कमेटी से ला ताल्लुकी का ऐलान। मोहसिन और एहसन अंसारी की आवाम से इंतशारी कमेटी के तसादुम से दूर रहने की अपील। कहा, अवामी एक्शन कमेटी शरपसंदी की राह पर चल रही है। इनकी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से जानी नुकसान हो रहा है। पुरतशद्दुद वाक़यात में शहीद सिक्योरिटी एहलकार भी हमारे भाई हैं। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने कालादम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। तमाम शहरों में हालात मामूल के मुताबिक रवां दवां। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुक़दमात से मुतालिक साबिक़ा रियायतें वापस ले ली। 177 FIRs को बहाल करने का फैसला। मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद पहले ख़त्म मुक़दमात दोबारा बहाल कर दिए गए।
गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 7 तारीख को हुए हैं और आज 11 हो चली है। हुकूमती वज़रा और कुछ और नून लीग के लीडर्स जो मैनेज करना चाहते हैं हुकूमती मशीनरी के ज़रिए, वज़ीर आज़म साहब आपने बड़े दिल के साथ एक मुबारकबाद दी और तस्लीम किया कि आपकी कैंपेन अच्छी थी, आप जीते हैं। लेकिन आपके वज़रा तो 15 तारीख की डेडलाइन दे रहे हैं कि 15 तक नंबर चेंज हो जाएंगे। कुछ वजीर और लीगी रहनुमा हुकूमती मशीनरी से जीबी इंतखाबी नताइज मैनेज करना चाहते हैं। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद का इल्ज़ाम, कहा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बावर कराएं कि आप उनके वोट की इज्जत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की मुलाकात, हुकूमत साजी के मुमकिना फार्मूलों, सियासी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। पीपी वक्त में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, शजील मेमन और नासिर शाह। नून लीग की जानिब से वफाकी वजीर अमीर मकाम और हाफिज हफीजुर रहमान ने शिरकत की। वफूद ने हुकूमत साजी की तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला किया। पीपी वफ़द ने कहा हुकूमत साजी के फैसले जमहूरी असूलों और अवामी मुफाद में होंगे। पाकिस्तान में डिजिटल ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से मुतालिक नए टैक्स इक़दाम की तैयारियां। IMF के मुतालबे पर हुकूमत का कैपिटल गेन टैक्स के दायराकार को मजीद वसी करने पर गौर। मुजव्वज़ा तब्दीलियों के तहत डिजिटल ट्रेडिंग से हासिल होने वाले मुनाफे पर अब टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर भी 10 से 30% तक टैक्स आयद किए जाने की तजवीज़ है। क्रिप्टो पर टैक्स लागू करने के लिए इनकम टैक्स कानून में ज़रूरी तरामीम भी ज़ेर गौर। और दुनिया का बुलंद तरीन मकाम, पहाड़ों के दामन में खूबसूरत मैदान, चित्राल में शिंदूर पोलो फेस्टिवल का आगाज हो गया। इफ्तिताही तक़रीब में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सयाहत का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दिया। फेस्टिवल का लुत्फ़ उठाने पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने चित्राल का रुख कर लिया। 3 रोज़ा इवेंट की इफ्तिताही तक़रीब में पैराग्लाइडिंग का भी मुजाहरा किया गया।